शांति। आज 8/5/2022 के अगस्त बाप दादा की वीडियो रिवाइज 31/12/19। मुरली का टाइटल है तपस्या ही बढ़ती बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या ही बढ़ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नए नाने द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई सृष्टि, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे। इसी समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्यों को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारक के साथ सुन रहे हैं। सभी के वैराटी स्नेह भरे साथ बहुत सुंदर है। इसीलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रेस्टोरेंट कर रहे हैं। नए वर्ष की नई उमंग उत्साह की हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा ही मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीति निभाने वाले बच्चों के प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसीलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है। बाप दादा की विशेष खुशियां भरी बधाई से ही सर्व ब्राह्मण बुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ है। बधाइयाँ की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाई है। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पासवीत अनर्थ बना रहा है। सद्गुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्मों की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसीलिए पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली भाग्यवान बच्चे के रूप में आज हमें टाइटल दिए हैं। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगा तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय, बाबा कहते हैं, आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग ही विशेष युग मुबारक का युग है। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना? यहाँ तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौज की घड़ी है। मौज ही मौज है ना? कोई पूछे आपकी जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? बाप दादा हमें पूछ रहे हैं तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना? सारे कल्प की मौज इसी जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौज का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है।
इसीलिए मौज अब है। इस वर्ष क्या करेंगे? बाप दादा पूछ रहे हैं कि इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना है। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। बाप दादा कहते हैं क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात मौज से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, सम्मान स्थिति की मौज, तो ये समारोह हुआ ना। बाप दादा कहते हैं मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज, तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है। बाबा कहते हैं हमारा तपस्या इतना होना चाहिए, जो कि तपस्या ही हमारी रूहानी चुंबक है, जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूसरे अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? बाप दादा पूछ रहे हैं कि अपने में अब क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात सुभावना शुभकामना के विधि द्वारा कितना बुद्धि को प्राप्त किया, ये हमें चेकिंग करना है। बाप दादा ने कहा अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई? साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता को नवीनता कितनी लाई? ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन्हीं तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को की अनुभूति को, उसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल भविष्य का जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्मरूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर, खाली नहीं हो। बाप दादा कहते तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्मरूपी बीज प्राप्ति के वृक्षों से भरपूर, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिकता होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, पूछ रहे हैं बाप दादा कि तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबद्ध संपर्क, इसी में नवीनता क्या लानी है? इस वर्ष बाप दादा के बच्चे मास्टर दाता इसी स्मृति स्वरूप में अनुभव कर, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसी के भी संपर्क संबंध में आओ, इन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव, चाहे हिम्मत वाले, चाहे उम्मों उत्सव वाले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की बुद्धि की अनुभूति, हर एक को कुछ ना कुछ देना, ये हमारा सदा सुभावना होना चाहिए। बाप दादा कहते हर एक को कुछ ना कुछ देना, लेना नहीं देना, देने में लेना समाया हुआ है, ये गहरी चिंतन है। लेकिन मुझे आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप सम्मान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं,
जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार का स्थापना अर्थात हो ही जाएगा। तो समझा नए वर्षों में क्या करेंगे? तो बाप दादा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि समझा इस नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना है और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उठते रहना। बाप दादा कहते कि इस वर्ष समारोह वर्ष मनाते उठते रहना। डबल विदेशी मौज में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजे के लिए दो बोल याद रखना, एक टांट और दूसरा नाट। नाट किसको करना है यह तो जानते हो ना, माया को नाट एलाओ। नाट करना आता है? बाबा कहते माया को नाट अलाउ। नाट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउड करेंगे? बाबा कहते नाट अलाउड करना अच्छा है कि बाबा कहते अलाउड करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो डोंट लगा दो तो नाट हो ही जाएगा। डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे? भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है ना। और भारत की ही महान आत्माएं गाई हुई है। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्मा है। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में मनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी। चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज रखने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाले महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अचल अडल आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं, अचल अडल आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो? एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अच्छा। जितनी वहां हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब वो नई बात हो। कोई भी बात सोचो नहीं, बाबा कहते कोई भी बात सोचो नहीं, सुना नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं लेकिन फुल स्टॉप, लेकिन आश्चर्य नहीं लेकिन फुल स्टॉप। दुनिया मुझने वाली और आप मौज में रहने वाले। दुनिया वाले छोटी छोटी बातों में मूझेंगे, क्या करें कैसे करें, और आप सदा मौज में हो। मूझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूझना। तो कभी मौज कभी मूझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना। बाबा पूछ रहे आप क्या कहते हो? ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ कहते हो। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी।
नहीं है ना। तो सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। ये सदा हमारा दिल में गूंजना चाहिए, बजना चाहिए कि वाह मुझे कौन मिला, अर्थात भगवान मिला। तो बाबा जी वाह बाबा वाह मेरा भाग्य, यह गीत बजता रहता है। इसको बजाने की आवश्यकता नहीं, यह अनादि बजता ही रहता है। बाबा कहते इसको बजाने की आवश्यकता नहीं, यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? बाप दादा हमें पूछ रहे हैं कि इस नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह, जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं, हाय है, हाय क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हो। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो, यही तो परिवर्तन है ना। बाबा कुछ पूछ रहे हैं, बुराई को अच्छे में परिवर्तन कर देना, बाबा यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया बलिहारी तो हुई ना। जो मास्टर बन गया आपका, बलिहार गया तो बाबा मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। कोई गाली देता है तो हमें पता चलता है, अगर मैंने सहन किया यानी कि मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति अभी इतनी जमा हुई है। तो इसीलिए बाबा कहते वो आपका मास्टर हुआ ना। तो इसीलिए बाबा कहते जो मास्टर बन गया आपका, मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, पूछ रहे हैं बाबा। ब्राह्मण की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं, ब्राह्मण के कानों में बुरा सुनाई देती ही नहीं। इसीलिए तो ब्राह्मण जीवन मौज की ही जीवन है। अभी बुरा, अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगा। हाँ बाबा कहते सदा मौज ही मौज। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है, देव आत्माएं भी ब्राह्मण के आगे कुछ नहीं। बाबा कहते हम जो देव आत्माएं थे, बाबा कहते तो देव आत्माएं भी ब्राह्मण के आगे कुछ नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को स्वयं भगवान मिलते, यानी कि इस संगम युग पर हमें स्वयं परमात्मा मिलते, देवताओं को तो नहीं मिलते, क्योंकि ये हमारा प्रारब्ध है जो देवताएं बनते हैं। तो बाबा कहते सदा यह नशे में रहो, सदा यह हमें नशे में रहना है, सदा नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो, रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ यह भी हो, मैं तो खुश रहता हूँ यह भी स्वार्थ है। बाबा कहते खुद खुश रहो और दूसरे को खुश कराओ, और अपना ही मैं ही खुश हूँ, बाबा कहते ये भी स्वार्थ हो गया। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देने ही तो खुशी के लिए ना। तो बाबा कहते विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती है, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती है, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंचे से ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्वप्रति कल्याण की वृत्ति हो गई।
ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गए। तीसरा, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हैं। बाप दादा कहते हैं अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सुमान हमें सदा याद होना चाहिए। बाप दादा कहते कोई भी कार्य करते हो, चाहे शारीरिक अर्थ चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्यों में कार्य करने से पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नश में रहो। सर्वशक्तियाँ इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है। सर्वशक्तियाँ के मालिक हो, इसीलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उसी समय हाजिर हो जाए। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होते हैं। ऐसे सर्वशक्तियाँ आपके ऑर्डर प्रमाण जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना सर्वशक्तियाँ सदा ऑर्डर में रहेंगे। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियाँ ऑर्डर नहीं मानेंगे। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्वशक्तियाँ कैसे? बाप दादा पूछ रहे कि आपके आगे सर्वशक्तियाँ कैसे है? ओबीडियंट है या थोड़ी देर के बाद पहुँचती है? ये हमें चेक करना है। बाप दादा बोले जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलते हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी आपके ऑर्डर पर चलने वाले हैं। चेक करो कि सारे दिन में सर्वशक्तियाँ ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्वशक्तियाँ अभी से आपके ऑर्डर पर होगी तभी अंत में भी आप सफलता के पात्र बन सकोगे, यानी कि अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास से इतना हमें सफलता नहीं मिलेगी। बाप दादा बोले कि इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। अगर हमें विश्व का राज्य प्राप्त करना है तो क्या करना है? बहुत काल का हमें अभ्यास करना होगा। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले क्या करना है? स्वराज अधिकारी बनना होगा। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। बाप दादा कह रहे हैं निश्चय और नशा ये दोनों होना चाहिए। निश्चय है तो जरूर नशा भी इतनी होनी चाहिए। अगर निश्चय और नशा हर एक के बच्चे का है तो बाबा कहते हैं वो उड़ती कला का हमें अनुभव कराए। डबल अर्नेस लकी है। बाप दादा बोल रहे डबल अर्नेस लकी है। जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चलने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक और खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही है और आपके चेहरे पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद भी खुश होते हैं। वो समझते उन लोगों को कुछ प्राप्त हुई है। अगर हमारा खुशी देखते हैं दुनिया की कोई भी आत्माएं तो वो भी क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। उनको कुछ प्राप्त हुआ है, वो इतने खुशी में है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नजदीक आएंगे,
किसी को सुनने का समय नहीं होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी प्यार और खुशी को देकर ब्राह्मण बने हैं ना? बाबा पूछ रहे हैं, आप भी सभी भी प्यार और खुशी को देकर ब्राह्मण बने हो ना? तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा हमें करना है। एक बाप दूसरा नाक, ऐसी स्थिति में सदा स्थिति रहने वाली सहयोगी आत्माएं। तो एक को याद करना सहज है, अनेक को याद करना मुश्किल होता है ना। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप। इसी अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का खजाना, तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने अपने पर नाराज होते हैं। अपना है ना, और मिला भी किसमें है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा, ना कि विनाशी देगा। अविनाशी खजाना का नशा भी अविनाशी है। अविनाशी खजाना का नशा भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है। यह प्राप्ति कराने वाली नशा है। वह प्राप्ति गवाने वाला नशा है। वो नशा और ये नशे में अंतर कितना बाबा समझा रहे हैं। तो सदा एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है एक रस रहना। विदाई के समय नए वर्ष के शुभारंभ की बधाई। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन में डायमंड डे और डायमंड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य भाग्य प्राप्त करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर की बच्चे को विशेष पद्म गुणा याद प्यार स्वीकारो। विदेशी वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा ही है। सदा सफलता की मुबारक है। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारे विश्व आपको और देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। क्या बोले बाबा ने? कि नवीनता के लाइट हाउस बनना। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारे विश्व आपको और देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए यादगार और मुबारक स्वीकार करें। वरदान। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ रंग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ता हो। शुद्ध संकल्प द्वारा अर्थात शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा। शुद्ध संकल्प भी होना चाहिए और श्रेष्ठ संग भी होना चाहिए, तभी हम हल्का रह सकते हैं और खुशी का डांस भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्केपन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते हो। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली भी शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलता है। तो इन्हीं शुद्ध संकल्प में बुद्धि की बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्केपन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो बाप दादा कहते सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्का है और व्यर्थ संकल्प हमें भारी करता है, इसलिए व्यर्थ संकल्प भारी है। इसीलिए सदा शुद्ध संकल्प में बिजी रहो, हल्के बनो और खुशी के डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते।
स्लोगन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अगर हमें परमात्मा प्यार की पालना चाहते हैं, उस स्वरूप में जाना चाहते हैं, तो हमें सहयोगी जीवन का आवश्यक है। और सहयोगी जीवन कौन बन सकता है? जो परमात्मा प्यार और उनकी पालना में रहता है। तो परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति।